जिस तरीके से पढ़ रहे हो क्या वो उचित है नहीं। सब कुछ पढ़ दिया, अब टाइम नहीं पास हो रहा है, क्या पढ़ूं समझ नहीं आ रहा। तो दिक्कत क्या है कि हमारा समाज क्या दिख रहा है कि जीता नहीं जीता, जीता नहीं जीता। स्ट्रेटजी बार बार मत बदलो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है कि जब तक रहो थोड़ा सा ईमानदारी से रहना। सेम वही मैं आपसे चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऐसे बच्चे भी रहे जिनके 148 नंबर था और प्री नहीं हुआ। आपके एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं, है ना। तो 99.99 आपका एग्जाम उसी दिन होगा मेंस का। तो आप किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। रिजल्ट हो सकता है कुछ बच्चों का बढ़ जाए, ऐड हो जाए, वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एग्जाम आगे जाए इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपनी तैयारी जैसी कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। हाँ, ठीक नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा ठीक करें, और ये कोशिश करें कि ये लाइफ का आपका सीजीएल का एग्ज़ाम लास्ट हो जाए, ताकि आपको आपके पसंद का पोस्ट मिल जाए, आपका पसंद का स्टेट मिल जाए। अदरवाइज जो साइकिल फंसते हैं उसमें क्या है, आप इंजॉय नहीं कर पाते अपने पहले जॉब को, और फिर उस साइकिल से निकलना भी कई बार मुश्किल होता है। कई बच्चे हमारे जो पहले छोटे मोटे पीए लगे 22 में, आज भी उसी में उलझ के रह गए। उनमें से कुछ हैं जो छुट्टी लेकर के आपके बीच में रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उतना एंजॉय नहीं कर पाते अपने जो बाकी बच्चे कर सकते हैं। दूसरा, जो मेंस के बच्चे हो, थोड़ा सा अपने लिए एक आधे घंटे खाली टाइम निकाला करो रिव्यू करने के लिए कि जो प्लानिंग कर रहे हो, जिस तरीके से पढ़ रहे हो क्या वो उचित है नहीं है। मैं लगभग जिससे मिल रहा हूँ तो उनमें बात कर रहा हूँ तो कई गलती कर रहे हैं, तो उनको हम इंडिविजुअल समझा पा रहे हैं। तो कोशिश करो जब खाली समय हो 10 मिनट 5 मिनट बात कर लो हमसे, पांडे सर से एक, और हमने दूसरी बिल्डिंग में प्रदीप सर को हायर किया है, वो भी प्रोफेशनल टीचर है। तो इन लोगों से आपको कुछ नहीं करना है, 5 मिनट डिस्कस ही करना है। तो उससे कई बार पता चलता है डिस्कशन के दौरान खुद ही कि यार हाँ यार, यहाँ तो मैं गलती कर रहा था। जैसे कल किसी बच्चे से बात हो रही थी तो उसका स्टेटमेंट था कि सर सब कुछ पढ़ दिया, अब टाइम नहीं पास हो रहा है, क्या पढ़ूं समझ नहीं आ रहा है। फिर जब मैंने उसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो कई क्वेश्चन में वो नहीं अच्छा कर पाया। तो फिर हमारे डिस्कशन हुआ कि चलो एक बार दोबारा इस चीज को पढ़ते हैं। दूसरा, हो सकता है आप लोग बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो, किसी में नंबर कम आ जा रहे हो, किसी में ज्यादा आ जा रहे हो, तो अभी बहुत ज्यादा टेस्ट से बचना है, मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट के पीछे नहीं भागना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जो पीछे आपने मॉक दिया है उसको रिवाइज कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। जैसे आज भी 4-5 बच्चों से बात हुई तो बोले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, नहीं उसको भी पढ़ के जाइए। मेंस में 3 क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स आ ही नहीं रहा है, टफ वाला नहीं आ रहा है, बैंक, टैक्स, बजट, नेशनल इनकम, इस तरीके की चीजें हैं, और एक बार ढंग से कर लेंगे तो हो जाएगा वो। इसी तरीके से हो सकता है किसी ने फिजिक्स छोड़ रखा हो, किसी ने बायो छोड़ रखा हो, तो वो गलती मत करके जाइए। तीसरा, नया साल आ रहा है और अपने से बहुत सारे बच्चे अब मेंस देकर अपना निकलेंगे, कुछ पहले निकलने लगेंगे। तो नए साल के बाद जो पहला सैटरडे आ रहा है उसमें हम एक अच्छा सा फंक्शन आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसमें आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम हमारे इन बच्चों के लिए जो मेंस देने जा रहे हैं वो अच्छा करें, क्योंकि क्या होता है कई बार रिजल्ट के बाद बच्चा बिहार से है, एमपी से है, तो जनरली फंक्शन करते हैं तो आ नहीं पाता है, या ज्वाइनिंग कहीं और मिल गई, और बहुत सारे कारण होते हैं। तो ईश्वर ने एक मौका दिया था कि हाँ हम आपके एज ए टीचर की भूमिका निभाएं, तो कुछ बच्चों के साथ वो हमारी भूमिका जल्दी समाप्त हो जाएगी। मिलेंगे कभी कभी किसी मोड़ पे अच्छे वाली मुस्कुराहट के साथ, तो अलग बातें। तो नेक्स्ट जो 4 जनवरी है, शायद सैटरडे है, 4 जनवरी को हम हाफ डे कर देंगे आपको, और उस दिन हम बढ़िया नहा धो करके सब कोई और बढ़िया से पार्टिसिपेट करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसी शरारत नहीं करेगा जिससे उसकी
पार्टी खराब हो और हमारा दिमाग खराब हो। मुरथल में होता है तो मुरथल गर्ल्स कैंपस आता है। समालखा में होता है तो समालखा गर्ल्स कैंपस नहीं आता है, कारण वहां बच्चे थोड़े कम मैच्योर हैं। आप वाले मैच्योर हैं, दूर दूर से मुस्कुरा रहे होते हैं, उस वाले में पास में जाके मुस्कुराने लगते हैं, तो हमारी पूरी टीम उनको मैनेज करने में रह जाती है। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, और मेंस वालों से बड़े भाई के रूप में सजेशन है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दिमाग में बिल्कुल हटा दो कि टाइम कम है, टाइम पूरा है पढ़ने के लिए। कोई ये पागलपन कर रहा हो, दिन भर में 2-2 3-3 मॉक दे रहा हो, तो प्लीज वो मत करो। सब कुछ पढ़ लियो तो 1-2 चलो चलेगा, लेकिन हाँ रिवीजन पे बहुत ज्यादा काम कर लो। कई बच्चे हैं जिनसे बाहर से वालों से बात होती है, आपसे बात होती है, जिनको लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है, तो रिवीजन पे ज्यादा काम करो। जैसे कल किसी ने कहा मैंने ब्लैक बुक 2 बार पढ़ ली है, तो 2 बार से यदि नहीं बनी तो 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5, जब तक पूरा 100% ना हो जाए। MTS के जो अभी पेपर हुए हैं उनके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS करने ही करने हैं। सारा मैथ मत करो, एटलीस्ट टॉप 150 कर लो, रीजनिंग कर लो, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम होता है उससे जरूर SSC पूछती है। मतलब अभी जब CGL से जस्ट पहले MTS हुआ है, तो वहां से आना है 2-4 क्वेश्चन। उससे जस्ट पहले वाला जो होता है उससे जरूर आता है। जैसे आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है CHSL और CGL का, जो CHSL में DI आए थे, सेम उसी तरीके के CGL में DI आए, टफ वाले। तो जिन बच्चों ने कर लिया था उनको दिक्कत नहीं हुई थी। हमने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, RPF का हुआ है, उसका भी जल्दी हम आपको GS दे देंगे कल परसों में। तो अपनी तरफ से हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो, लेकिन आप मैथ, रीजनिंग वाला कर लो, इंग्लिश वाला कर लो। दूसरा, कुछ बच्चे अभी नए जुड़े हैं या जो प्री नहीं हुआ है, जो मेंस दे रहे हैं, तो आपको सजेशन है प्लीज बड़े भाई के रूप में टारगेट लेके ही पढ़िए। प्लीज इसको PG मत बनाइए, लाइब्रेरी मत बनाइए कि उठ के आए और कुछ भी पढ़े और फिर पढ़ के ब्रेक ले रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर कुछ पढ़ रहे हैं। तो जो कमजोर है कमजोरी रह जा रहा है, और जो अच्छा है वही अच्छा रह जा रहा है। टारगेट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आप सब कुछ तैयार कर चुके होंगे। हम ये नहीं करेंगे पूरे साल टारगेट करिए, जब तक प्री में 150 नहीं आ रहा तब तक कर लीजिए टारगेट, मेंस में जब तक 320 नहीं आ रहा तब तक कर लीजिए। ये तो उन बच्चों के लिए जिनका अगले साल है, जिनका मेंस है इस साल, वो अब उनके पास इतना टाइम नहीं कि अब कोई टारगेट करेंगे। हाँ, जो वीक पॉइंट है वो जरूर कर लेंगे। ये 2-3 छोटे छोटे अनाउंसमेंट थे। तो एक तो CGL प्री का रिजल्ट आया और आपके बड़े भाइयों ने बहुत अच्छा किया है। आपके इस ब्रांच से मतलब मुझे लगता है 30-35 बढ़िया बच्चे जिनके नंबर लगभग ठीक ठीक आते थे, टॉपर जो थे उनके तो बात ही अलग है। तो पवन से कई बच्चे मिले भी थे वहीं पे। तो सर ये तो बहुत कमज़ोर था, ये तो बहुत कमज़ोर था। हम लोग तो खैर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है आपसे, तो मैंने बढ़िया कर रहे हैं आप। और आपके पास एक अच्छी बात क्या है कि उनको लेट से पता चला था कि एग्ज़ाम कब होगा, आपको आज ही पता चल गया एग्ज़ाम कब है। CGL का जो एग्ज़ाम है जून जुलाई में यहाँ है CGL, और आप में से कुछ बच्चे जिनकी एज नहीं हुई है, तो वो एक एग्ज़ाम है, ये दिल्ली पुलिस इसको टारगेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट लाए थे यहाँ से, स्पेशली इसी ब्रांच में दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच बना था। बस उसमें एक गलती हो गई हमसे, फिजिकल पे हमने फोकस नहीं किया। नहीं, अब की बार तो शुरू से चल रहा है, उस समय फिजिकल ट्रेनर ये सब नहीं था। बच्चे कहते थे तो मैं कहता रहा पहले रिटेन करो ना, हो जाएगा फिजिकल। और संयोग से रिजल्ट आने के 15 दिन बाद फिजिकल ले लिया, 10 से 12 दिन के अंदर। और मुरथल और सारे ब्रांच मिला 400 बच्चे थे जिन्होंने किया था दिल्ली पुलिस, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट जाता। अल्टीमेटली हमें लास्ट में 20-22 रिजल्ट टकराया। हालांकि खैर दिल्ली पुलिस हमारा टारगेट भी नहीं रहता है,
हम CGL पे ही खेलते हैं और लगभग 1 साल है। यदि इतना पढ़ के भी नहीं हो रहा तो मत ही करना, कुछ छोड़ देना। CPO है आपके सामने, CHSL है, CHSL सेम जुलाई अगस्त, CPO जुलाई अगस्त, जून जुलाई एक साथ। और आप में से 107 108 मुश्किल से 2-2.5 महीने और 8 को मान लो 3-3.5 महीने और, यानी लगभग मैक्सिमम मार्च तक दोनों आप निकल ही रहे हो। हम कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी करेंगे। क्लासेस के लिए आप रेडी रह, इतनी भड़बड़ी मत करो। जनवरी, अच्छा नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी फरवरी भी हो जाएगा यार। हाँ जाओगे आप, फरवरी से पहले आप निकल जाएंगे और उसके बाद भी आपके पास लगभग 4-4.5 महीने बचेंगे, तो एक अच्छे टाइम पे आपका बैच ख़त्म हो रहा हो। 109 का बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है, डेली मैथ कवर हो रहा है, डेली इंग्लिश भी, मतलब जो हम थोड़ी सी गलतियाँ इनके वाले में हो रही थी वो लगभग आपके वाले में नहीं करने दिया। हमने स्पेशली अलग टीचर ही हायर कर दिया। अब आगे बैचेज में हम यही करने जा रहे हैं, तो टीचर और हायर कर दिए कि एक ही बैच दें, उनको रेगुलर रखें, एक ही बैच दें रेगुलर रखें, तो हमने कर लिया है। खैर, तो आपका भी हम कोशिश करेंगे अप्रैल तक तो ख़त्म कर ही दें। आप साथ देंगे तो हम कर देंगे, साथ देने में कुछ नहीं, 6 घंटे के लिए मिनिमम रेडी रहें बस। और मैथ जब डेली चलता है तो काफ़ी तेज़ी से खींचता भी है, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपका काफ़ी तेज़ी से खींच रहा है। खैर, तो एक तो था रिजल्ट का और दूसरा था कैलेंडर का, तो ये हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है एज ए स्टूडेंट। कई बार क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन कब मॉडल है क्या है उसका पता नहीं चलता है। जैसे UPSC के जो बच्चे हैं उनके पास 1-1.5 साल पहले से कैलेंडर होता है, CDS CPF, तो वो बड़ी ऑर्गेनाइज वे में तैयारी कर रहे होते हैं। SSC चोर सिपाही का खेल खेल रही होती है। इस बार उन्होंने टाइम पे दे दिया है, साल ख़त्म होने से पहले दे दिया है। अब कैलेंडर सामने है, छुट्टी से बचना है। अब तो आप डिमांड करो कि जी 7 घंटे क्लास कर दो, 6 तो मिनिमम करो। लास्ट जो स्कॉलरशिप था 15 तारीख को मिला था, 15 नवंबर को, और तब से शायद अवार्ड भी नहीं हुआ है, स्कॉलरशिप भी नहीं हुआ है। 109 वालों को तो मिला ही नहीं होगा, फिर तो सेशन ही नहीं हुआ आपके साथ। ओके चलो, आज मिलेगा आपको। 2 टेस्ट हुआ होगा आपका, 3 हो गया, पहले वाला तो काउंट नहीं होता है, 2। अभी जब CHSL का कट ऑफ आया मार्क्स, तो हमने कई बच्चों से बातें की, हमने थोड़े बहुत आपको क्लासेस के दौरान बताई थी, यदि क्लास हुई होगी तो मेरी। मैं उन बच्चों से मिला जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन नंबर कम थे। 308 भी था, 311 भी था। हालांकि 308 और 311 मेंस में अच्छा नंबर होता है, लेकिन इस बार अच्छा नहीं है। और 338 वाले भी हैं, 335 वाले भी हैं, और 330 वाले तो कई हैं। तो मैंने देखा कि जिनसे हमारी उम्मीद ज्यादा थी वो खराब कर गए। वजह क्या रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं तो बहुत एक चीजें लॉजिक के साथ ही डिस्कस करता हूँ। जो हम टारगेट देते थे उसके अलावा वो कुछ भी पढ़ते थे। जो हम टेस्ट देते थे हमारे अलावा वो लगभग सारे टेस्ट देते थे। हम जिन चीजों को मना करते थे लगभग वही करते थे। मीनिंग क्या है, क्या वो कम समझदार थे? जवाब है नहीं। तत्परता नहीं थी, रेडीनेस नहीं था। जो मैं फीलिंग चाहता था कि एग्जाम आ गया और अब दम लगा दो। अब मान लो आज मैंने स्कीम का टॉपिक का असाइनमेंट दे दिया और कहा कि 3 दिन में करके करो और शाम को टेस्ट होगा। पता नहीं क्या देते रहते, हटा दिया। मैं कोई बात नहीं, आज हमने बहुत अच्छा टेस्ट बनाया है, कोशिश करो कि आज सारे देंगे। अरे रहने दे, कुछ नहीं, ऐसे फालतू बोलते रहते। तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, उस आदमी का जिसने भरोसा करके आपको मेरे पास भेजा था, वो आपके पेरेंट्स हैं। तो जिसने थोड़ा सा कैजुअल लिया, सीरियस नहीं लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं हम ही ब्रह्मा हैं, लेकिन हम जो ये जरूर कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसी से आपका करियर बनेगा। हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत हो गया। हम हर साल हजारों बच्चों को सेलेक्ट होते हुए, फेल होते हुए, रैंक लाते हुए, कमजोर बच्चे को अच्छे पोजीशन पे और अच्छे बच्चे को नहीं उतना कर पाने में सक्षम है। क्या नाम बताए थे आप जो इस बच्चे का बोले कि उसका भी हो गया, उसके दोस्तों का भी हो गया? करण, ये इसी ब्रांच का था, समाल का। सर का कोई रिलेटिव है, बिल्कुल एवरेज था वो, मुझे याद है। टेस्ट हुआ और नंबर नहीं थे, हमने कहा जी फाउंडेशन में भेजो, और पहले अटेम्प्ट में तीनों लिस्ट में आया हुआ वो बालक। तीनों लिस्ट का मतलब 170 प्लस नंबर है उसके,
वो आपके बीच का ही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उससे इन्होंने कुछ कहा था, बाद में मुझे बताया कि उन्होंने कहा बेटा जो हम कहेंगे सिर्फ वही करना, अपना दिमाग मत लगाना। उन्होंने कहा जी मामा जी जो भी ये लगते हैं कि जी आपने जो कहा है मैं वही करूँगा ही करूँगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं हो बालक, सर ही कर रहे हैं उसका। तो जब कुछ लोग मान रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है तो सभी लोग मानो ना। हाँ, क्यों नहीं मानता है बालक, इसको भी सीख लो। क्यों कई बार मैं इस चीज़ से दुखी हो जाता था, तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि बच्चा अपने माँ बाप की बात भी नहीं मान पाता है, कारण माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठ जाते हैं। बचपन में देखो, याद करो, तुमको बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया मार्क्स लाना है, हमें सोसाइटी में प्राउड फील करवाना है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन। सेम वही मैं आपसे चाहता हूँ, हर समय पढ़ते रहें, बढ़िया नंबर लाएं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप कुछ भी मत करिए, अभी तो चलो खैर फाउंडेशन में हो, आपने बस एक काम करना है कि जो टॉपिक पढ़ लो वो टॉपिक ऐसा हो जाना चाहिए कि मजा आ जाए। एटलीस्ट 70% तो तैयार हो ही जाना चाहिए। हम 100% के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी एग्जाम तक आप 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा इसके बाद, जो अभी सिचुएशन है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा हूँ कि जब तक रहो थोड़ा सा ईमानदारी से रहना। हमने कई बार आपसे क्लासेस में कही कि हम जो कहेंगे हमेशा आपकी भलाई के लिए बात करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने फायदे के लिए आपको गलत सजेशन दे दूं। पिछले 16 साल से हम पढ़ा रहे हैं, एक सिंगल बालक नहीं मिल सकता। हाँ, वो ये कह सकता है ये जो बात कह रहे हैं वो सख्त है, टफ है, वो करना मुश्किल है। दूसरा, स्ट्रेटजी बार बार मत बदलो। अचानक किसी का वीडियो देखे, किसी टीचर का नहीं समझ में आया, दूसरा टीचर बदल दिए, दूसरा ने तीसरा बदल दिए, वो नहीं करना है। वो हमारे टीचर समझ में आता हमारे से पढ़ो, किसी और समझ में आ रहा है किसी और से पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं। बस फिक्स हो जाए कि उसी टीचर के साथ रहना है। ये नहीं कि रूममेट आके कहा कि यार वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है तो 2 दिन वहाँ चले गए, रूममेट ने अरे वो बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, वो बढ़िया पढ़ा रहा है, 2 दिन वहाँ चले गए और फिर इसी में रह गए। टाइम कैसे निकलेगा ना पता नहीं चलेगा। कुछ लोग के 6-6 महीने हो गए, पूछ लो उनसे, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे कहाँ से कहाँ चला गया। लग रहा है ना? वो कह रहे नहीं, मेरा तो लग रहा है कि 6 महीने 6 साल के बराबर हो गया। हाँ फिर ठीक है। अरे हमें खुद नहीं पता चला यार, वो तो फेसबुक बताता है कि ये फोटो 7 साल पुराना है, अचानक किसी बैच का 8 साल। तो पहला बिलीव थोड़ा सा रखेंगे, दूसरा स्ट्रेटजी बार बार नहीं बदलेंगे, तीसरा बुक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बुक हमने दी है वो, या कोई आपने मार्केट से लिए वो, बस वही एक होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा ये ले लो, किसी ने कहा ये ले लो और फिर वो लेते चले गए। चौथा, डाउट को डाउट मत रहने दो। डाउट को डाउट नहीं रहने दोगे तो जिस उम्मीद से घर से निकले हो वो पूरा हो जाएगा आपको। और अब 3 मेरे पास क्लासरूम हो गए, जबकि 2 की जरूरत है। यदि आप में से किसी का मैथ कमजोर है और उसको जरूरत है एक्स्ट्रा क्लास की, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। आपका इंग्लिश कमजोर है, आपको जरूरत है एक्स्ट्रा क्लास की, मैं इंग्लिश दूंगा। हाँ, टीचर मेरे मुताबिक होगा, आपके लेवल के हिसाब से। वो फ्रीडम मुझे दे देना कि जी आप अपने हिसाब से कर लो। तीसरा, कुछ लोग रेमेडियल से कट रहे हो, मत कटो यार। आपको ना भरोसा हो तो आप आओ मुरथल कैंपस, और जिनके 170-175 नंबर लेके बच्चे बैठे हैं उनको देखो कैसे पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रेमेडियल की क्या वैल्यू और क्यों जरूरत है। मान लो आपको यहाँ कंफर्ट नहीं है, दूसरे रेमेडियल में चले जाओ, छोटे में बैठ जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, लेकिन कोशिश करो कि डेली का टारगेट डेली पूरा हो जाए। 109 को एक अच्छा मौका है, फिर बैच आपकी शुरुआत हो, डेली का डेली करेंगे तो सही समय पर ले जाएंगे। 107-8 को हमने GS के क्वेश्चन दिए थे, आज मैं MTS का क्वेश्चन देख रहा था, पूरा आज हमने सेट किया है, मैं और एक और लड़का था। एक होता है कि 90% रिपीट हुआ, एक होता है 99% रिपीट हुआ, एक होता है 100%, तो 100% रिपीट हुआ है। मतलब कटअप क्यों हाई जा रहा है, इस पे सोचो तो थोड़ा। अचानक बच्चे तेज हो गए हैं क्या? नहीं, जो एग्जामिनर पेपर बनाने वाले हैं उनको इतना ज्यादा पेपर बनाना पड़ रहा है। CHSL में 40 शिफ्ट, CGL में 40 शिफ्ट, MTS में 70 शिफ्ट, हर दिन एग्जाम, तो करेंगे कहाँ से? वहाँ का वहाँ डाला, वहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, ऐसे चल रहा है। और बच्चा स्मार्ट हो गया, यूट्यूब पे किसी ने एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, बुक को रट दिया। आपको आश्चर्य होगा, 30,000 बच्चे ऐसे हैं इस बार जो आज रिजल्ट आया है, इनके मार्क्स 170+ हैं। 3 लिस्ट निकलता है CGL में, तीसरा लिस्ट होता है जो AAO भी करता है, तो खैर इस पर खत्म कर दिया, JSO करता है, स्टेटिस्टिक्स, यानी जो टॉपर बच्चा है। टोटल 1,70,000 बच्चों को लगभग बुलाया है, इसमें से 30,000 ऐसे हैं जो 170+ हैं, और वैकेंसी कितनी है बच्चों? 17,000। तो जिसके 170+ है उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा और नो डाउट उसका नॉलेज भी ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो 2 बातें हैं, एक तो डर जाएं और एक कि हम मर्द हैं और हम करके दिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ छोड़ के इसी के लिए लगे हुए हैं। इस एटीट्यूड से लगोगे तब तो बात बन जाएगी। और कैजुअल अप्रोच कर लेंगे, हो जाएगा, तो पर फिर तो होने वाला नहीं है। मतलब आप अभी शायद उस चीज को नहीं समझ पाओगे, जब थोड़े से सिलेबस कर लोगे, डेली टेस्ट देने लोगे, तब आपको समझ में आएगा 200 में 170 का वैल्यू क्या होता है। 200 में 170 असंभव चीज होता है, मुश्किल नहीं है, असंभव, यानी लगभग आपके 85% मार्क्स। ये बहुत ही चुनौती वाला पॉइंट होता है। मैथ में तो आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है, लेकिन GS में आना बहुत टफ है। तो अभी से यदि आप हमारे हिसाब से चलते रहोगे तो आपको हम दिक्कत नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज बहुत खुश हूँ,
खुश हूँ, लेकिन मेरे ऐसे बच्चे भी रहे जिनके 148 नंबर था और प्री नहीं हुआ, उनके लिए मुझे रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। ऐसे भी हैं जो 150 थे, नहीं हुआ, और ऐसे भी हैं जिनका 127 में भी हो गया, उनका पेपर टफ था, नॉर्मलाइजेशन में हो गया। तो मेरे लिए उन बच्चों के लिए बहुत सिंपैथी थी या है जिनका 140 प्लस था और नहीं हुआ, वो अच्छे बच्चे हैं। लेकिन कंपटीशन को इससे मतलब नहीं है कि आप अच्छे कितने हैं, कंपटीशन को मतलब है सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छे कौन कितने हैं। एक मान लो इसमें से 2 बच्चे सेलेक्ट करने हो, इसमें से 20 बच्चे सेलेक्ट करने हो और इसमें से 50 करने हो, तो आप समझ जाओ उसकी क्राइटेरिया लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो दिक्कत क्या है कि हमारा समाज क्या देख रहा है कि जीता नहीं जीता, जीता नहीं जीता अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि लड़ा नहीं लड़ा ठीक से, क्योंकि 2000 जाएंगे और 2 को लेना होगा तो कोई 2 ही जीतेगा, लेकिन बाकी ने भी प्रयास किया है। मेरी बड़ी इच्छा है कि अगले साल किसी बच्चे के लिए मुझे सांत्वना न देना पड़े, मुझे ये नहीं कहना पड़े कोई बात नहीं यार तू बहुत अच्छे से लड़ा था। जैसे एक बालक है, नाम बोल रहा हूँ, उस बच्चे का लास्ट एज था 30 साल, बढ़िया पढ़ता था, बढ़िया मेंस की तैयारी थी, 150 पॉइंट कुछ है, उसका नहीं हुआ। बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तू क्या चाहता है, तो उसने कुछ इच्छा बताई, मैं हूँ तेरे साथ, इच्छा बता ही देता हूँ। कहा जी मैं गुरुकुल छोड़ कर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे कोई काम दो। हमें कोई बात नहीं, 1-2 दिन तुम करो, वार्डन लायक नहीं हो, टीचर रहा है वो। आप यही, जैसे आप उस दर्द को समझ ही नहीं पा रहे हो, अभी आपको कैजुअल अप्रोच लग रहा है, 30 साल के हो जाओगे और चीज़ें आपके रेत की तरीके से हाथ से निकल जाएंगी तो आपको उसका दर्द समझ में आएगा। अभी तो जिंदगी क्या है, कर देंगे। तो एटलीस्ट दूसरे के संघर्ष का सम्मान करना सीखो। मजाक मस्ती अलग है, 150 सामान्य बात नहीं है। और उस बच्चे का डेडिकेशन लेवल मतलब जबरदस्त। शायद यहाँ आया था वो, जो बुक के लिए एक दिन आया था आपके पास, जो वो कैब का बता रहा था, वो बढ़िया बुक में उसने सजेशन दिया, हमने उसकी बात को मान के बुक में मॉडिफिकेशन किया। GS पढ़ाता था कहीं इलाहाबाद में। कहा सर मेरी दिक्कत ये हुई, मैंने शुरुआत 1 साल पहले की, काश में एक अटेम्प्ट और होता मेरे पास तो मैं ज़िंदगी में अफसोस नहीं रहता। मैं कोई बात नहीं, अभी तुम पहले रिलैक्स हो, हम तुमको बहुत आगे ले जाएंगे, टैलेंट होगा तो, दम होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो काश वर्ड नहीं आना चाहिए जीवन में, और वो पॉसिबल है। समय भी आपके हाथ में, और हम लोग पूरा डेडिकेटेड हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, CHSL कर सकते हैं, CGL कर सकते हैं, MTS का भी आपके एज के हिसाब से है, कांस्टेबल का भी आपके एज के हिसाब से। CPO में मतलब वो जो बच्चे ग्रेजुएट नहीं है, CGL वाले तो सारा ही कर सकते हैं, CPO करेंगे ही करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी पॉलिसी, मेरे असाइनमेंट, मेरा टेस्ट भारत में सबसे अच्छा है। बस अंतर ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एलोबरेट नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। गेम क्या होता है उसको भी समझो। मान लो ये मोबाइल है, ये क्या कैसा है इससे मतलब नहीं है, ये कितने ज़्यादा लोगों के पास है। तो सोसाइटी आजकल ब्रांड ऐसे बन रही है कि कितने ज़्यादा लोगों के पास। हमारे वाले में क्या हो गया, जिस दिन हमने कहा मोबाइल छोड़ दो तो 99.9% क्राउड वैसे ही हमसे कट गया। पागल बना रहा है, मोबाइल छोड़ दो। क्योंकि फॉर्म तो 40 लाख लोगों ने भरा था, आए तो 1,70,000 लोग हैं, तो बाकी लोग तो भीड़ थे। उसमें भी फाइनल जो आएंगे कौन होंगे, 17,000। तो कभी भी भीड़ को देख करके बहुत ज़्यादा अपने आप को, पॉलिसी को चेंज मत करना। हम भारत के एकमात्र संस्थान है जो डेली टेस्ट बनाते हैं। जितना टेस्ट हमारे वेबसाइट पे पड़ा है उतना किसी के पास नहीं। मेंस के लगभग हमारे पास 400 से ज़्यादा टेस्ट है मेंस पे, नए वाले पैटर्न पे। बाद में चाहे टेक्स्ट बुक उठा लो, 20-22 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, 40-45 बस। और इस चैलेंज के साथ कि हमसे अच्छा नहीं है, हमारे पास टीचर इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे। तो थोड़ा सा भरोसा रखना। हाँ, हम ये नहीं करेंगे बहुत ज्यादा लंबे समय तक। प्री में जब तक 170 ना आने लगे और मेंस में 320 ना आने लगे, बस उसके बाद जो करना है करो, दिक्कत नहीं। आप ही के ब्रांच के कई बच्चे हैं, मतलब बहुत बढ़िया किए। एक बार रिजल्ट जब आएगा तो एक साथ उनको लेके आएंगे। उनको स्पेशली 3-3, 4-4 बर्फी खिलाई मैंने। क्यों? उन बच्चों को जीरो से उठते हुए देखा। जो 4 साल से तैयारी करके आ रहा है और मेहनत कर रहा है और नंबर ला रहा है, वो करना ही था, लेकिन जो पहले अटेम्प्ट में दम लगा दे रहा है और लेके आ रहा है रिजल्ट, वो बड़ी बात है मेरे लिए। जो मैंने पहले दिन आपसे कहा होगा कि 4 साल तैयारी करके इंस्पेक्टर लग जाए, बड़ी बात नहीं है। एक बार 1 साल 1.5 साल तैयारी करके लग जाए, वो बड़ी बात है। तो थोड़ा सा इन्हीं बातों के साथ आपने एफर्ट करना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जीत सुनिश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। मतलब ये पता हो कि हमें रिजल्ट आना ही है, तब तो कोई भी आ जाएगा। ये पता है कि रिजल्ट नहीं बन रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, फिर भी आप लड़ रहे हो, तब तो आप सम्मान के विजेता बनने के अधिकारी हो। तो मुझे लग रहा है कि जो कंपटीशन का दौर चल रहा है लगभग ऐसा ही है। 155 कट ऑफ चला गया, 153 कट ऑफ चला गया। आपको इसमें से जितनी बातें बताई हैं पढ़ाई से रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बताएं। किसी का कोई डाउट हो? जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का कटअप 151 नंबर गया, इस बार 153.5, लगभग 3 नंबर का अंतर। मजे वाली बात पता है आपको, वैकेंसी लास्ट ईयर से डबल है। लास्ट ईयर 8,000 कुछ थी, इस बार 17,773 है। दूसरी मजे वाली बात क्या है, इस बार के पेपर का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर से ज़्यादा है, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है।
और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, पेपर बनाने वाले अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। यदि ये पेपर पे मेहनत करते तो ये कटअप 60% 55% से ज़्यादा नहीं जाता। मजाक है, बच्चा एक 80% नंबर लेके आ रहा है। प्रीवियस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कुछ तो क्रिएटिविटी कर लो यार, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट कर लो। नहीं हो रहा तो छोड़ दो। इससे नुकसान क्या हो रहा है हमें कि जो हमारा पढ़ने वाला बालक है और जो एवरेज है वो बराबर हो जा रहा है। जैसे लास्ट वीक 108 नंबर के बैच के बच्चों ने कहा कि पेपर का लेवल बहुत ईजी था। लास्ट वीक में सबके नंबर बहुत ज़्यादा थे, 190 नंबर था। तो वो पेपर अच्छा पेपर नहीं है, ये तो खुश करते रहो। एसएससी यही कर रही है। नहीं तो ऐसा पेपर बनाया जा सकता है ना, 50% लाना है मुश्किल है उनसे। तो हम तो मतलब हमारी तो खैर सुनेंगे नहीं, तो हम कह रहे हैं हमें दे दो, हम बना देते हैं। लेकिन इन बच्चों का करियर मत खराब करो। कितना बच्चा एफर्ट करेगा यार। लेकिन जो एज है ना हमारे बच्चे, तुम लोग का जीवन का सबसे बढ़िया एज है। 1 साल बच्चा पढ़ के निकले और कुछ या तो डिसाइड करे कि करूँगा या तो नहीं करूँगा। आप कटअप को बढ़ाए जा रहे हो। हाँ बच्चे, हाँ इस बार भी कई शिफ्ट में बहुत अच्छे नॉर्मलाइजेशन मिले। हमने कहा कि 129 वाले का भी हुआ और 150 वाले का नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। एक बालक था राम, उसके मैथ में थे 50, रीजनिंग में थे 50, इंग्लिश में थे 37.5 और जीएस में 10 नंबर, 147.5 नंबर, और उसका प्री नहीं हुआ था। और उसी शिफ्ट उसी ईयर किसी के 127 नंबर थे, वो मेंस दिया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि इतना ज़्यादा वेराइटी रख रहे हैं। और दिक्कत क्या है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा है उसको यदि हार्ड शिफ्ट वाला मिल जा रहा है तो खराब कर ले रहा है। तुम्हारे ही ब्रांच का है, मौर्य का नाम क्या है, छोटा बच्चा जो है निखिल मौर्य, 20 साल का बालक है, वो टॉप करता था। कुछ पुराने वाले होंगे तो बता देंगे। पवन निखिल 103, नहीं डाउट टीचर नहीं था वो तो छोटा बाल, वो अलग है। तो उसके हिस्से में क्या दिक्कत आई, CHSL में सबसे टफ पेपर टकरा गया उसको, उसका प्री नहीं हुआ और CGL में 164 नंबर लेके बैठा हुआ है। आज वही बालक 20 साल का बालक, देखो मेच्योरिटी लेवल। पर पता है भैया के साथ क्या दिक्कत हुई मैं, क्या इनको CGL का जो सबसे टफ वाला रहा है, डेट बताया उसने, वो मिला इनको। तो ये पजल हो गए क्योंकि इनका लास्ट अटेम्प्ट था। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम CHSL में महसूस किया था, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। उसी समय तो मेरा एग्जाम हुआ 10 दिन बाद और मैं CGL में 164 लेकर बैठा हूँ, तो मैं खराब थोड़ी ना था सर। तो ये है नॉर्मलाइजेशन। हालांकि हम उसके लिए भी ट्रेन करते हैं, लेकिन वो बालक छोटा था, प्रेशर ले गया। इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या थी, एज ज़्यादा था तो ये प्रेशर ले गया। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब उचित ही है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को टफ ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है।